हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो स्लैब में जो आपका रिइंफोर्समेंट होता है ना, कितने कितने टाइप के रिइंफोर्समेंट आप लगा सकते हो। तो स्लैब्स में टाइप आपको पता है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब है। फिर आपके वन वे स्लैब में दो कंडीशंस होते हैं, टू वे स्लैब में कंडीशन, वो चीज नहीं चाहिए। स्लैब में जो रिइंफोर्समेंट है, टोटल 5 टाइप के रिइंफोर्समेंट आते हैं। फर्स्ट आता है आपका जो क्रैंक बार। अब क्रैंक बार में दो है, एक आप अल्टरनेट क्रैंक प्रोवाइड करोगे, एक आप प्रोवाइड करोगे बोथ साइड। फर्स्ट इज अल्टरनेट क्रैंक बार, सेकंड इज बोथ साइड द क्रैंक बार। थर्ड आता है आपका कट रिइंफोर्समेंट। तो अगेन कट रिइंफोर्समेंट में टोटली तीन केस है। सो कट रिइंफोर्समेंट विद द स्ट्रेट बार थ्रू आउट, कट रिइंफोर्समेंट विद अल्टरनेट कर्टेल बार, कट रिइंफोर्समेंट विद कर्टेल ऑन बोथ द साइड। तो इस सारे का हम समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये सारी चीजें आपको ना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। फर्स्ट विल डिस्कस ऑन द अल्टरनेट क्रैंक बार। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट क्रैंक बार। इसका मतलब है, तो आपने एक बार यहां से स्टार्ट किया, लेट मी स्टार्ट, यहां से आपने इस तरह से एक बार को स्टार्ट किया, आपने बार ऐसा लाया, इधर आपने क्रैंक, देखो क्रैंक एंड बेंट बोथ आर सेम ओनली। अगर आप बीम में करोगे, वी यूज टू कॉल इट एज बेंट अप बार। स्लैब में इसको क्रैंक बोला जाता है, अदरवाइज बेंट अप एंड क्रैंक बोथ आर सेम। फिर आपने उसी बार को यहाँ पे लेके आ गए, तो ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे आप दूसरे जगह से स्टार्ट करिए, एक यहाँ से हो गया, दूसरा बार आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगेन इधर से बेंड होगा, बार आपने ऐसा लाया, तो इसको आपने यहाँ पे क्रैंक दिया, और यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रोवाइड करोगे, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट बेंटअप। अल्टरनेट बेंटअप, बेंटअप कहाँ पे हो रहा है, एक बेंटअप आपका इधर हो रहा है, ये आपका बेंटअप है, दूसरा बेंटअप आपका इधर हो रहा है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। इफ यू वांट आई डू फॉर वन मोर, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट इट विल हेल्प मी अलॉट। फाइन, नेक्स्ट यहाँ से एक और आप इससे लेके जाओगे, आपने ऐसा लाया, फिर आपने इधर बेंड किया, फिर बेंड, और वी कैन कॉल इट एज अ क्रैंक ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप इधर लेके जाओगे, फिर इसी तरह रेड वाला आप इधर से स्टार्ट करोगे, दोबारा आई डू फॉर लास्ट वन रेड। तो रेड वाला आप दोबारा इधर से स्टार्ट करिए, यहाँ से लेके आओ, इधर आप क्रैंक दीजिए, इधर तक लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह से आप बार को प्रोवाइड करोगे, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट बेंट अप बार। इसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ बार व्हाट वी गेट इज अ बोथ साइड बेंट अप। बोथ साइड बेंट अप मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो बेंट अप है ना, दोनों साइड से हो जाएगा। मतलब आई स्टार्ट हियर, देखो यहाँ से बार आ रहा है आपका, आपने यहाँ पे बेंड किया, वो नीचे इधर जा रहा है, फिर इस तरफ भी उसका बेंड हो रहा है, एंड फिर इस तरह से ऊपर चला जाएगा। इसका जो अगले वाला बार है वो स्ट्रेट जाएगा, अगले वाला जो बार है इसके, वो इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आई शो इट हियर, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, एक एटलीस्ट एक क्लियर पिक्चर मिला। आई शो इट हियर, आप यहाँ पे थोड़ा या इन कॉन्सेंट्रेट, देखो बार आप ऊपर से ला रहे हो, आपने इधर क्रैंक किया, ठीक है, बार आप इधर लेके गए, और इधर आपने क्रैंक किया, और इधर से ऊपर चला जाएगा। इसका जो अगले बार है ना, वो स्ट्रेट जाएगा, इसमें कोई आपका क्रैंक नहीं रहेगा। अगले बार मतलब ये वाला देखो नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, तो अगले बार आपका पूरा इस तरह से स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है अगेन, आपका जो नेक्स्ट बार है अगेन, वो आपका क्रैंक होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक। इधर आ गया, आपने इधर क्रैंक लिया, आप लेके आ गए इधर, इधर आपने क्रैंक किया, और ऐसे ऊपर लेके गए, फिर नेक्स्ट रेड बार आपका स्ट्रेट जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक बार, ठीक है। कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, कैसे प्रोवाइड करना है, विल स्पीक ऑन दैट। अब नेक्स्ट टाइप का दो वाला हो गया आपका, बोथ वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट इज कट रिइंफोर्समेंट विद स्ट्रेट थ्रू आउट। कट रिइंफोर्समेंट का मतलब है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो ये भी सेम ही है, पर अगर आप कंटिन्यूस स्लैब में प्रोवाइड करोगे, तो अगेन उसका सेम चीज देखो, यहाँ पे आपने बार यहाँ से स्टार्ट किया, यू ब्रॉट अ बार हियर, यहाँ पे आपका क्रैंक होगा, गिव मी 1 मिनट, या 1 मिनट, या तो आपने बार इधर से लाया, ये आपने इधर क्रैंक दिया, बार ऐसे लेके आ गई, इधर आपने क्रैंक दिया, ये आपका कंटिन्यूस स्लैब है तो पूरा क्रैंक जाएगा। फिर आपने इधर बेंड दिया, फिर आप नीचे लेके आ जाओगे, फिर आपने ऐसे क्रैंक दिया, और आप ऐसे लेके जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक, पर ये आपका कंटिन्यूस स्लैब का है। इसके जो अगले बार रहेगा, जो नेक्स्ट बार व्हाट वी हैव, ये आपका स्ट्रेट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये बार देखो पूरा स्ट्रेट गया है, इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। फिर अगेन अगले बार अगेन बोथ द साइड क्रैंक हो जाएगा, ठीक है। फाइन, ये आपका कंटिन्यूस स्लैब में होगा, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और टाइप का बार है, दिस बार इज कॉल्ड एज अ कट रिइंफोर्समेंट। इसमें कोई क्रैंक नहीं रहेगा, आपका रिइंफोर्समेंट कट रिइंफोर्समेंट रहेगा। मतलब कट रिइंफोर्समेंट मतलब ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे लेयर्स में बार आएंगे, आप बस बॉटम बार का देख लीजिए। तो ये आपका बॉटम जो बार होगा ना, ये आपका बार पूरा स्ट्रेट जाएगा, इस तरह से पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा आपका बार। इसमें ना कोई कर्टेल होगा, ना इसमें कोई क्रैंक होगा, इस तरह से बॉटम में आपका पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा।
ये आपका शॉर्टर स्पैन में ऐसे जाएगा। एक बार आपका शॉर्टर स्पैन जाने के बाद लॉन्गर स्पैन में भी आपका बार आएगा, वो भी इस तरह से पूरा पूरा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कट रीइंफोर्समेंट विदाउट एनी करटेलमेंट। ठीक है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों को ये सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा आप किस रीजन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अगर आप साउथ इंडिया में कर रहे हो तो वहां पे लेट्स से डबल साइड क्रैंक यूज करेंगे। नॉर्थ में करोगे कुछ जगह पे बोथ साइड क्रैंक होगा। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में काम करोगे तो अब आपको कट रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर आप अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में काम करोगे तो वहां पे कट रीइंफोर्समेंट विद कर्टेल का मिलेगा। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग, डिपेंड्स ऑन विच प्लेस यू आर डूइंग। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है पूरा सेम लॉजिक है, विच इज एक्सप्लेन इन माई एंटायर कोर्स। ठीक है, फाइन। ये वाला समझ में आ गया। एक बार आपने बॉटम का स्ट्रेट और शॉर्टर और लॉन्गर का किया, इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टॉप में आपको एक्स्ट्रा बार देना होता है। आपको फिर टॉप में इस तरह से आपको एक्स्ट्रा बार देना होता है। अब जो एक बार मैं एक्स्ट्रा बार दिखा दूंगा आपको, अभी मैं थोड़ा ड्राइंग भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, इसका मैं आपको ड्राइंग भी दिखा दूंगा, ड्राइंग में कैसे मेंशन किया था। फर्स्ट आप इसको कॉन्सेप्ट समझो। तो इस तरह से आपका ये सब टॉप एक्स्ट्रा बार है। इस तरह से जहां जहां आपके बॉटम बार से उसके ऊपर सारे आपके टॉप एक्स्ट्रा बार्स आएंगे। इस तरह से ये पूरा अल्टीमेटली ये पूरा आपका मेश जैसा दिखेगा। अभी मैं कलर में कर रहा हूँ ना, एक बार ये होने दो सब कुछ, लेट इट फिनिश, आई फिनिश एवरीथिंग। समझ में आ गया? तो एक बार ये सब कुछ करने के बाद एक पूरा मेश जैसा दिख रहा है ना, सो प्रैक्टिकली यू कैन सी द सेम थिंग। देखो एक मेश जैसा दिखेगा, ये पूरा आपका एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा बार। दिस इज कॉल्ड एज कट रीइंफोर्समेंट थ्रू आउट। इसके बाद नेक्स्ट एक और बार आता है जो आपका यूजुअली अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में होता है। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका कट रीइंफोर्समेंट ही है, पर इसमें क्या होगा ना, जो फर्स्ट वाला बार है आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको सिर्फ आधा ही लेके जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला बार है वो पूरा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो नेक्स्ट अगेन वाला बार है वो अगेन आधा ही रहेगा, आधा ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला बार है अगेन वो पूरा जाएगा। ओके, समझ में? इसमें कोई क्रैंक नहीं है, कट रीइंफोर्समेंट है, बट कट रीइंफोर्समेंट विथ कर्टेल हो जाता है। ओके, अगेन समझ में आ रहा है? अगेन नेक्स्ट बार अगेन आपका कर्टेल होगा, सॉरी, नेक्स्ट बार आपका अगेन कर्टेल होगा। आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ हर एक चीज। ओके, एंड फिर नेक्स्ट बार आपका पूरा जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा बॉटम का प्रोवाइड करोगे, इसी से शॉर्टर का अपने लेट्स से शॉर्टर या लॉन्गर जो भी प्रोवाइड करो। इन द सेम वे ऑन द अदर डायरेक्शन से, सपोज अदर डायरेक्शन में भी पूरा आएगा, फिर ये आपका आधा जाएगा, फिर आपका ये पूरा जाएगा, फिर आपका ये आधा जाएगा, फिर आपका पूरा जाएगा, फिर आधा, फिर पूरा। इस तरह से आप रिइंफोर्स। ये आपका एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, अपार्टमेंट में अगेन डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि अपार्टमेंट में ही करना है, बट यूजुअली अगर टिपिकल फ्लोर है अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, इन ऑर्डर टू सेव द स्टील एंड ऑल, हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कट रिइंफोर्समेंट, बट कर्टेल किया गया। कर्टेल मतलब ऐसा आप पूरा एक प्रोवाइड करोगे फिर आधा, पूरा आधा। नेक्स्ट एक और टाइप का बार आता है, ये भी आपको उसी वही टाइप का बार है, इट्स सेम थिंग, पर मैंने दो अलग कंस्ट्रक्शन साइट से लिया इमेज। अगेन देखो, आधा, ये पूरा जाएगा, ठीक है, अगेन आधा, अगेन पूरा जाएगा, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और इसी में एक और टाइप का बार है। ओके, अभी जो आपने देखा है ना उसका मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ओके, ड्राइंग बाद में दिखाने वाला था पर अभी दिखा दूंगा। प्रैक्टिकली यू कैन सी इट हियर, विच वन स्लैब, विच स्लैब शैल आई टेक, आई विल टेक दिस पर्टिकुलर स्लैब। ड्राइंग में देखो ये बार दिख रहा है, इधर पूरा जाना है। फिर ऑफकोर्स ड्राइंग में आपको सब कुछ नहीं दिया जाता, इतना ही दिया जाता है, इसका मतलब है कि आपको एक बार पूरा प्रोवाइड करना है, फिर एक आधा, फिर एक पूरा, फिर एक आधा, इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। सो यू कैन सी द सेम थिंग इन द ड्राइंग ऑल्सो। देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड करना है, फिर आपको आधा प्रोवाइड करना है। जब आप आधा प्रोवाइड करोगे, इस बीम के एंड से आपको 1100 डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा, इधर इधर आपको 1000 छोड़ना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी, सो प्रैक्टिकली लेट्स से 1000 और 1100, आई विल डू इट हियर। हाँ, जैसे प्रैक्टिकली आप इधर से 1000 का डिस्टेंस छोड़िए, एंड इधर से आप 1100 का डिस्टेंस छोड़िए। दिस इज हाउ प्रैक्टिकली आर सपोज टू पुट इट ऑन द साइड। ठीक है। तो कितना टाइप हो गया? 4 टाइप हो गया। नाउ विल कम टू द लास्ट टाइप ऑफ स्लैब। लास्ट एक और टाइप का स्लैब है जो मेरे पास इमेज नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा, वो ऐड कर दूंगा अपने कोर्स के अंदर ही ऐड करेंगे। दिस इज अनदर टाइप ऑफ बार। ओके, इसमें भी कट रिइंफोर्समेंट ही है, पर इस बार आप क्या करोगे पता है? इस बार आपका थोड़ा लगाने का तरीका थोड़ा चेंज रहेगा, एक्सप्लेन यू दैट। उसके लिए मुझे ना छोटा सा स्लैब लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। या चलो इसी को लेंगे, इसी स्लैब को लेंगे। इस बार आप क्या करोगे पता है? सेम, पर इस बार आप कर्टेल करोगे, मतलब ये वाला बार, एक मिनट, ये वाला बार आपका पूरा आएगा इस तरह से, पर वो एंड तक नहीं जाएगा, सिर्फ इधर तक ही रुकेगा।
नेक्स्ट आप इस डायरेक्शन से बार स्टार्ट करोगे इधर से, ये पूरा इधर तक नहीं जाएगा, इधर आधा रहेगा। समझ में आ रहा है? अगेन नेक्स्ट बार अगेन आपका पूरा इधर से स्टार्ट होगा, इधर तक आएगा। फिर इधर से आप दोबारा स्टार्ट करो, और अगेन वो इधर से स्टार्ट होके इधर तक चला जाएगा। ओके, इधर तक चला जाएगा। ये आपका फिफ्थ टाइप ऑफ बार है। तो अगेन सारे का कॉन्सेप्ट सेम ही है, सारे का कॉन्सेप्ट इज सेम, सब कुछ सेम ही है। ओनली द थिंग इज जो लगाते हो ना उसके ऊपर डिपेंड। ये भी एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी इसी टाइप का बारी लगाया हुआ है। ओके, पीछे वाले में क्या प्रॉब्लम था? पिछले वाले में पूरा एक जा रहा था, फिर आधा जा रहा था, ठीक है। अगेन पूरा जा रहा था, फिर आधा जा रहा। पर इस वाले में क्या किया, ये वाले को भी आधा कर दिया, पर यहाँ से यहाँ तक स्टॉप किया है, इधर से इधर तक स्टॉप किया है। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें सारे आपको डिटेल्स दिया जाता है। अगर जो ए बार है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको कहाँ तक रुकना है, इस बीम के आउटर फेस से या लेट्स से इनर फेस से आपको 450 mm छोड़ना है। ये वाला यहाँ पे रुकेगा। इन द सेम वे यहाँ पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आ जाओ। ये वाला जो, ये एक्चुअली थोड़ा गलत है, ये आपका संकन स्लैब इधर नहीं देना था। एनी हाउ, आप इधर से लेके आओ और यहाँ तक स्टॉप करे। ये आपका बीम के इनर फेस से 450 mm गैप आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट्स थे जो आपको स्लैब में प्रोवाइड करना है। तो मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखा दूंगा। अभी ये वाला समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज अ कट रिइंफोर्समेंट बट क्रैंक, सॉरी कट रिइंफोर्समेंट विद कर्टेल। ओके, बोथ साइड कर्टेल होता है, इधर भी कर्टेल किया है, इधर भी कर्टेल है, इधर भी कर्टेल है। पर ये वाले केस में क्या था, दिस इज योर कट रिइंफोर्समेंट ओनली, पर यहाँ पे ओनली वन साइड कर्टेल, मतलब ये पूरा जाएगा फिर एक साइड कर्टेल। ओके, दिस इज हाउ इट इज। इसके बाद मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखा दूंगा। ये वाला ड्राइंग खत्म हो गया ऑटो कैड का। तो नॉर्मली आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे दिस इज व्हाट वी यूजुअली गेट मोस्ट ऑफ द, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग सब बनाते हो, छोटे मोटे घर बनाते हो, लोग क्या करेंगे इस तरह से अल्टरनेट क्रैंक, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट क्रैंक। ये इसका ड्राइंग है, ड्राइंग में दिया जाता है कि आपका अल्टरनेट क्रैंक होगा। तो आप बार को ऐसा लेके आ जाइए, दिस इज हाउ यू ब्रिंग। फिर इसको ऐसा बेंड करके क्रैंक करिए, ऐसा नीचे लेके आ जाइए। नेक्स्ट आप इसके टॉप से स्टार्ट करिए, फिर इधर क्रैंक दीजिए और ऐसे लेके, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट क्रैंक। एक दिस इज यूजुअली व्हाट यू गेट। इसके अलावा नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वन मोर ड्राइंग, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। सेम चीज, यहाँ से बाहर लेके आओ, क्रैंक करो, ऐसे नीचे लेके जाओ, इसके टॉप से स्टार्ट करो, नीचे लेके आओ और ऐसे लेके जाओ, ठीक है। पर ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बोथ साइड क्रैंक हो जाता है। ऑफ कोर्स बोथ साइड नहीं होगा, पर हाँ दिस इज अल्टरनेट क्रैंक ओनली, यू कैन कॉल, नो प्रॉब्लम। ओके, दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आई विल शो यू वन मोर ड्राइंग। एक और ड्राइंग मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये वाला ड्राइंग है विच इज कॉल्ड एज अ कट रीइंफोर्समेंट। ये आपका कट रीइंफोर्समेंट का है। तो जो आपने थर्ड टाइप के रीइंफोर्समेंट को देखा था ना, दिस इज कॉल्ड एज अ कट रीइंफोर्समेंट। तो कट रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, इसमें कोई क्रैंक नहीं रहेगा। तो ये आपका बॉटम का बार रहेगा इस तरह से, ये आपका बॉटम का बार आपको ऐसे प्रोवाइड करना होता है इस तरह से, ठीक है। फिर बॉटम का हो गया, फिर इसके बाद आपके टॉप एक्स्ट्रा बार इस तरह से आएगा, फिर आपके सब टॉप एक्स्ट्रा बार है, फिर ये आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्रैक्टिकली, इफ यू आस्क मी, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज इक्वल टू लाइक, ये वाला जो अरेंजमेंट है ऐसे जाएगा, एक आपका पूरा जाएगा, फिर एक आधा जाएगा, फिर आपका एक पूरा जाएगा, फिर एक आपका आधा जाएगा। तो वो वाला अरेंजमेंट है ड्राइंग। सो अगेन ड्राइंग पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो ये वाला बार दिखा रहा है ना, इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ तक वो दिखा रहा है पूरा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो देखो सेकेंड लेयर का बार है, ये ऐसा वाला बार, ये इधर जाना है, ऐसा जाना है। आई शो यू, ऐसा आएगा। ये आपका कर्टेल दिख रहा है ना, इतना ये लगेगा, ये आपका कर्टेल रहेगा, यहाँ तक ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर अगेन जाएगा। तो आई सिंस इट्स अ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, आपको पूरा नहीं दिखेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे काम करना है साइड पे, ठीक है। ये पूरा उसका ड्राइंग रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद अनदर ड्राइंग व्हाट वी हैव इज दिस काइंड ऑफ बार। तो अगेन सेम थिंग ओनली, बट यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि आपको बार को कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो दे हैव शोन इट हियर, कि आप बार ऊपर से इस तरह से लेके आ जाओ, वन साइड क्रैंक है, ऐसा लेके आ जाओ, यहाँ पे क्रैंक करो, ऐसा नीचे लेके जाओ, फिर इधर से टू ऊपर वाले से आएगा, ऐसे क्रैंक करो और ऐसे लेके जाओ। ओके, अगेन दिस इज वन साइड क्रैंक, और यू कैन कॉल इट एज अ अल्टरनेट क्रैंक। समझ में आ गया? तो ये सारे ड्राइंग्स होते हैं, इससे सबको पढ़ना है। एंड टाइप्स ऑफ स्लैब का रीइंफोर्समेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बट यूजुअली जो हम प्रैक्टिकली साइट पे जो हम यूज करते हैं ना, तो दिस इज, ये वाला रीइंफोर्समेंट हम प्रैक्टिकली मैक्सिमम साइज साइड साइड विल यूज दिस, इधर दिस वन, ये वाला पोर्शन, या
ये वाला पोर्शन वी आर गोइंग टू यूज। एंड ये सारी चीज हम यूज करेंगे, बट डिपेंड करेगा, ये वाला जो है वो डिपेंड करेगा कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर। पर सारे का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। एंड सारे आप कैसे भी लगाओ, कॉन्सेप्ट उसका सेम ही है। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज आप मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ, सो दैट यू गेट, क्योंकि ये सारे एक्सप्लेन करने के लिए आपको 30 40 50 मिनट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि स्लैब का टाइप्स क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या है, सपोर्ट के पास क्यों नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। अगर वो सारी चीज अगर आपको समझ में आ गया, आप दुनिया को कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाइए, ये सारी चीज आप देखते हैं, आपको लिटरली यू गेट द फील ऑफ दैट बेंडिंग मोमेंट एंड ऑल। सो वन थिंग आई सजेस्ट यू, आप मेरा सिविल ब्रेंस का ऐप डाउनलोड करिए। इन सिविल ब्रेंस ऐप में आपको ये जो अभी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा, जैसे अगर आप मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में एनरोल करोगे, इफ यू गो टू माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, और यहाँ पे अगर आप कंटेंट में जाओगे, एंड इफ यू गो टू माय हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में आपको देखो यहाँ पे एक कोर्स है स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग। अभी भी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये पूरे चीज मैंने G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट क्या है, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग, स्लोप्ड एंड एसेंट्रिक फुटिंग, 35,000 स्क्वायर मीटर पीबी बिल्डिंग, इंटीरियर के ड्राइंग, प्लम्बिंग के ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग का है, एयरपोर्ट का ड्राइंग है, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी का हाई राइज बिल्डिंग है। ये सारे बिल्डिंग्स का जो भी ड्राइंग्स है उसको हमने समझा है। अभी जितने भी स्लैब्स मैंने कवर किया उसका पूरा अंडरस्टैंड, अभी जैसे ये वाला जो स्लैब है, ये आपको एयरपोर्ट ड्राइंग का है, दिस इज द एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। अब वो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, इट इज देयर इन द एयरपोर्ट। और ये सारे चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, स्लैब एंड बीम लेआउट कैसे पढ़ा जाता है, ये सारे चीज हमने इस वाले कोर्स में कवर किया। जैसे लिफ्ट वाल का ड्राइंग आप कैसे पढ़ोगे, रैम का डिटेल कैसे पढ़ोगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू लर्न इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में। ये जो ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स है ना, वहाँ पे हमने कवर किया। तो जब आप कोर्स में एनरोल करोगे, डेफिनेटली आई विल टेल, उस लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि इसको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। एंड आई विल शो यू वन मोर थिंग, जितने भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एनरोलमेंट किया है, आई विल शो यू देयर रिव्यूज ऑल्सो, सो दैट यू गेट एन आइडिया ना। जितने भी लोगों ने स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल किया, ऑल दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल, आप एक बार गो थ्रू करिए ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। सर रिसेंटली आई गॉट प्लेस्ड एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेन इन KC इंटरनेशनल थ्रू योर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, थैंक यू सर। आई हैव गॉट ऑल द नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन बिकॉज दिस गाय, okay, excellent teaching skills, all the concepts are explained in a simple and effective technique। सो आप एक बार पूरा गो थ्रू द एंटायर रिव्यूज एंड ऑल, सो दैट यू गेट एन आइडिया, क्योंकि आपको सरफेस लेवल का नॉलेज तो सारे यूट्यूब में मिल जाते हैं, वो एवरीबडी विल गिव अ सरफेस नॉलेज। बट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इट इज अ इन डेप्थ नॉलेज, सो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, डेफिनेटली कैन रूल ऑन द साइड। पर अभी प्रॉब्लम क्या, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर सारी चीज आई हैव एक्सप्लेन यू, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों 5 टाइप के बार आते हैं, क्यों हम 1 या 2 टाइप का बार हम प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा, आप कोई भी साइट पे चले जाओ ना, यू कैन लिटरली रूल ऑन द साइड। अगर आपके ड्राइंग में ऐसा बार दिया है, डेफिनेटली आप इसको चेंज करके आप ऐसे बार भी आप खुद साइड पे खड़े होकर आप ऐसे बार भी आप लगा सकते हो। अगर आपके ड्राइंग में ऐसे बार दिया है, इन अ ड्राइंग इफ दे आर गिवन समथिंग लाइक दिस, देन अगेन आप इसको रिजेक्ट करके आप ऐसे रिइंफोर्समेंट भी उनको लिख के दे सकते हो। पर कैसे लिखना है, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है, दैट यू हैव टू लर्न, फॉर दैट कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो वो सरफेस नॉलेज से नहीं होने वाला, वो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, विच इज कवर्ड इन माई एंटायर कोर्स एंड ऑल। एंड मैं आपको कुछ और रिव्यूज भी दिखा दूंगा, यू कैन गो थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने अपने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। रियली कॉम्प्रहेंसिव कोर्स एंड नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स। इन द सेम वे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था थ्रू ऑनलाइन, आई एक्सप्लेन देम हाउ टू डू द सेंटर लाइन मार्किंग एंड ऑल, and it's also site pay they were able to do that। thank you so much for your wonderful videos। I got a job abroad in my first interview, ठीक है। एंड यू कैन सी इट हियर, ऑल द रिव्यूज आप गो थ्रू करिए, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसके अंडर सीखने वाले हो, किस लेवल पे सीखने वाले हो। आई गॉट अ जॉब इन दुबई एंड ऑल, ठीक है। एंड सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है। एंड जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग आई टीच यू प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। ये सारे हमारे प्रैक्टिकल्स, जो भी काम जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसी का फोटोज में डालता हूँ। एंड उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का साइट वीडियोस भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इमेजेस दिखा रहे। इफ एनरोल इन माई एंटायर कोर्स, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हमारा एक कोर्स है साइट एग्जीक्यूशन, जो हम आगे अभी री रिकॉर्डिंग भी करेंगे इस पूरे कोर्स को। जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, ये जो चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये सारे चीज़ हमने अपने कोर्स में कवर किया है। आई शो यू दैट ऑल्सो, सो दैट आपको पता तो चलेगा कि प्रैक्टिकली, और जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल साइट वीडियोस ओनली। वो भी मैं आपको एक दो तीन दिखा दूंगा प्रैक्टिकल से, देखो लाइव प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ वन वे स्लैब का है। एंड इस तरह से 40 50 मिनट्स का वीडियो रहेगा, वो भी प्रैक्टिकली साइड से सारे आपके स्लैब के रिइंफोर्समेंट से। देखो इस तरह से हम स्लैब के सारे चीज आपको दिखाएंगे, इसका मार्किंग कैसे करने वो भी हम समझेंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू डू, इस तरह से देखो वन बाय वन हम बार को प्रोवाइड करेंगे, ये ड्राइंग को पढ़ने के लिए सिखाएंगे। इन द सेम वे आई शो यू वन मोर ड्राइंग।
आप डाउनलोड करिए सिविल ब्रेन्स ऐप को, सो दैट आपको पता चलेगा आप किस लेवल के कंटेंट आप सीखने वाले हो। एंड जो भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए ना, ऑल द टेक्निकल नॉलेज यू कैन सी हियर। प्रैक्टिकल लाइव साइट विल स्लैब कट रीइंफोर्समेंट। कट रीइंफोर्समेंट का मैं आपको समझा दूंगा। देखो ये सारे कट रीइंफोर्समेंट का है, आपको दिख रहा है ना इस तरह से। हर एक चीज आपका स्लैब का ही सेंटर लाइन, इस स्लैब का ही पूरा रीइंफोर्समेंट है। ये सारे आपके कट रीइंफोर्समेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगेन यू कैन से, एंड फिर इसके बाद एक और वीडियो भी है, ये भी आपका एक और पूरा 32-33 मिनट्स के वीडियोस होते हैं। देखो ये सारे स्लैब के रिइंफोर्समेंट है, जो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एच एंड एवरीथिंग इस तरह से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपको समझेंगे। इस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लिटरली यू कैन रूल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। एंड हर एक चीज आप प्रैक्टिकली साइट पे खड़े होके ना, हर एक चीज आप साइट पे ड्राइंग्स देना, सब कुछ आप कर सकते हो। सो आप सिविल ब्रेंस का आपको डाउनलोड करिए। एंड ये सारी चीज अगर आपको सीखना है इन मोर बेटर वे, डेफिनेटली आई वेलकम यू। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है, डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। और इसका जो बीबीएस भी कैसे करने, वो भी मेरा जो बारबेंडिंग शेड्यूल वाला कोर्स है, उसमें हमने देखो स्लैब का बीबीएस सारी चीज हमने आपको एक्सप्लेन की है। आपका कट रिइंफोर्समेंट का है, ये आपको कट रिइंफोर्समेंट का बीबीएस करना होता है, वो पूरा हमने करके रखा है। इसी तरह से आपका कट रिइंफोर्समेंट और फिर वन वे स्लैब, इसका भी हो जाएगा। ओके, ऑल दिस आर ये वन वे स्लैब का बीबीएस करना, ये भी हो जाएगा। इन द सेम वे आपको ये वाला भी क्रैंक बार का भी करना है, तो यहाँ पे मैंने करके रखा है स्लैब वन वे क्रैंक, ये आपका क्रैंक बार का बीबीएस होगा। इस तरह से आपको करना है। फिर आपको टू वे स्लैब का अगर बीबीएस करना है, आपका टू वे स्लैब विद बोथ साइड क्रैंक वाला है। फिर इस तरह से देखो हर एक चीज जितना भी आपका टाइप्स ऑफ स्लैब्स आएंगे ना, फिर प्रोजेक्ट टू वे स्लैब का जो क्रैंक बार है, बोथ साइड जो क्रैंक आप लगाओगे, उसका भी हमने सारी चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। पूरा हमारा आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन और बीबीएस वाला कोर्स है, उसमें आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, गो थ्रू माई कंटेंट। एंड ये सारे 50% ऑफ रहेंगे। ये आपको 8,000 वाला कोर्स आपको 4,000 में मिलेगा। ये आपको 1,999 मिलेगा। ये आपको 9,999 में मिल जाएगा। ये सारी चीज आपको 999, 999 और 999 और आपको 999 में ये सारी चीज आपको मिल जाएंगे। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाओगे, यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल साइट का वीडियो डाला है, तो जस्ट चेक आउट दैट प्रैक्टिकल साइट का वीडियो। या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना ये वाला एक वीडियो है, देखो वन वे स्लैब की पूरी जानकारी जो है, लाइव प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ वन वे स्लैब, जो 40 मिनट्स का प्रैक्टिकल मैंने आपको साइट से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, जहाँ पे मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन किया। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई टॉपिक में इंटरेस्ट है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।